Yes, class 8th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 11 mensuration. Okay, beta. Question number 7. The shape of the top surface of a table is trapezium. जो टेबल का टॉप सरफेस है बेटा वो ट्रेपेजियम शेप में है. फाइंड इट्स एरिया. आपको एरिया निकालना है. इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर, अगर उसकी पैरेलल साइड देखिए आपको 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच की वो कितना दे रखा है बेटा 0.8 मीटर. ओके बेटा, तो ये फिगर है आपके पास जो टेबल का टॉप है इस डिज़ाइन में है आपके पास, तो हमने ये फिगर बना लिया है. पैरेलल साइड्स ये देखिए आपको ए बी एंड सी डी 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, और दोनों पैरेलल के बीच की दूरी कितनी है बेटा 0.8 मीटर. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा P1 मीन्स पैरेलल साइड, फर्स्ट पैरेलल साइड क्या है CD जो कि 1 मीटर दे रखी है. P2 मीन्स AB सेकंड पैरेलल साइड 1.2 मीटर दे रखा है. H मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स बेटा सीधी दूरी जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो आपका, ठीक है. तो जो कि हमारा DX है जो कितना दे रखा है आपको 0.8 मीटर. वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेटा 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट P1 प्लस P2 इंटू H. तो वैल्यू पुट की हमने, पुट ऑल वैल्यूज. P1 वैल्यू इज़ 1, P2 वैल्यू इज़ 1.2 एंड हाइट इज़ 0.8. तो 1.2 को 1 से प्लस करेंगे कितना आ गया बेटा 2.2. 1/2 इंटू 2.2 इंटू 0.8. तो 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना आ गया बेटा 0.88. डेसिमल 2 डिजिट्स के आगे लगेगा बिकॉज यहाँ पे भी 1 डिजिट के आगे है, यहाँ पे 1 डिजिट, तो 1 + 1 2, तो 2 डिजिट के आगे हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0.88 मीटर स्क्वायर. ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 10 सेंटीमीटर, और उनमें से जो एक पैरेलल साइड है उसकी मेजरमेंट दे रखी है आपको कितना है 10 सेंटीमीटर. एंड इट्स हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर. उसकी हाइट कितनी है बेटा, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड. आपको क्या निकालनी है, अदर पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है. फाइंड द अदर लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. P1 दे रखा है फर्स्ट पैरेलल साइड आपको 10 सेंटीमीटर. H दे रखी है दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर. आपको P2 निकालनी है, मीन्स सेकंड पैरेलल साइड यू हैव टू बी फाइंड आउट. ओके बेटा, तो देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया हमने, हाफ P1 प्लस P2 इनसाइड द ब्रैकेट इंटू H. वैल्यू पुट की हमने. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको 34 दिया था, 34 इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में 10. P1 जो आपको दिया था पहली पैरेलल साइड कितनी दी थी 10 दी थी, 10 रखा प्लस P2 इंटू 4. 2 से 4 को सिंप्लीफाई किया 2 टाइम, तो 2 से फिर 34 भी दाएं बाएं आपके क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है तो आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो 2 17 जा 34, तो 17 इक्वल्स टू 10 प्लस P2. तो P2 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो 10 हमारा शिफ्ट होगा उस साइड को. जब भी इधर से उधर कोई नंबर जाता है तो अपना साइन चेंज करता है. तो ये 10 था आपका प्लस का, उधर गया तो ये माइनस हो गया. तो 17 - 10 इज 7 सेंटीमीटर. तो हाइट कितनी आ गई, सॉरी P2 कितनी आ गई आपकी पैरेलल दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी दोनों दूसरा पैरेलल साइड कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर. ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD आपके पास बेटा एक ट्रेपेजियम टाइप का फील्ड है जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 120 मीटर. इफ़ अगर BC है 48 सेंटीमीटर, CD है 17 मीटर, AD है 40 मीटर, तो फाइंड द एरिया. आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस फील्ड का. साइड AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD एंड BC. AD और BC आपकी पैरेलल साइड है जो कि परपेंडिकुलर क्या है आपकी डिस्टेंस दोनों के बीच की AB. ओके, तो पेरीमीटर से हम स्टार्ट करते हैं. पेरीमीटर मीन्स क्या होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड, सब साइड्स का सम. साइड कौन कौन सी है आपकी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. तो हमने पेरीमीटर की जगह में रखा 120 इक्वल्स टू AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. AB हमारे पास नहीं है, प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40, तो तीनों को प्लस करेंगे तो बेटा 105 आ जाएगा आपका. तो AB इक्वल्स टू कितना हो गया 120 माइनस 105, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 15 मीटर. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट P1 प्लस P2 इंटू H. बेटा हम डायरेक्ट ये लगा सकते थे पहले, लेकिन हमारे पास H नहीं था, मीन्स AB की वैल्यू नहीं थी हमारे पास. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था
पेरीमीटर दिया था, तो पेरीमीटर से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा था हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू एच। तो P1 क्या था आपका AD था, P2 क्या था BC था, और डिस्टेंस कितनी थी AB थी। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की। AD की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 48, BC की वैल्यू आपको दी है 40, और ये 15 हमारा कहाँ से आया बेटा, ये भी हमने ये फाइंड आउट किया बाय यूजिंग पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो 40 प्लस 48 प्लस करेंगे तो 88, हाफ इंटू 88 इंटू 15, सिंप्लीफाई किया 44 आ गया आपका। 44 को 15 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। मतलब एक बिल्डिंग है बेटा, उसकी जो फ्लोर है उसमें जो टाइल्स बिछी हैं वो किस शेप में है, रोम्बस शेप में है, और लेंथ दे रखी, डायगोनल की लेंथ दे रखी क्या है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग फ्लोर को पॉलिश करने तक का। अगर दिया है 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज़ लग रहा है, ₹4। ओके, तो हमने डायग्राम बनाया रोम्बस का ABCD। टाइल है आपका रोम्बस शेप में है, डायगोनल हो गई आपकी AC और BD। डायगोनल्स क्या होती है बेटा, जो गिवन क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन जोड़ती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये आपका AC एंड BD आर 2 डायगोनल। तो D1 लिखा हमने AC 45 सेंटीमीटर, D2 लिखा हमने BD 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे तो बेटा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपको पता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, हाफ D1 क्या था AC, D2 क्या था BD। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AC एंड BD इन दिस इक्वेशन, मीन्स 1/2 इंटू 45 इंटू 30। तो 2 से 30 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 15। तो कितना आ गया 15 का 45 में इंटू करेंगे तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये तो आया आपका वन टाइल का एरिया। क्वेश्चन में बोला गया है 3000 टाइल्स लगेंगी आपकी, तो 3000 टाइल्स का निकालेंगे तो क्या आएगा 3000 इंटू 675। दोनों को इंटू किया, इंटू नहीं किया ऐसे ही रहने दिया। फिर हमने लिखा बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पर मीटर स्क्वायर का दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर किस में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। तो इसको हम चेंज करेंगे इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा 1/100 इंटू 1/100, 1 1 जा 1, 100 इंटू 100 10,000 मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10,000, 3 जीरो से बेटा 3 जीरो कट गए हमारे, क्या बचा 3 इंटू 675/10 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट देखिए पॉलिशिंग की फ्लोर को 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपीज़ है, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इतने का कितना होगा बेटा, यूनिटरी मेथड लग जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया बेटा 2 इंटू 135 इंटू 3। फिर 135 का 2 से इंटू किया तो 270 इंटू 3, फिर 3 का इंटू करेंगे 270 में, तो हमारे को कितना रुपये देने पड़ेंगे बेटा ₹810। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose radius is 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हम सबसे पहले रेडियस जो गिवन में है क्वेश्चन उसको लिखेंगे। तो रेडियस दे रखा है आपको, रेडियस को हम R से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। TSA का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2πr इनसाइड द ब्रैकेट h प्लस r। तो वैल्यू पुट की, TSA की जगह हमने 968 लिखा, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 इंटू r। r कितना दिया था 7, 7 रखा इनसाइड द ब्रैकेट h प्लस 7, r कितना था 7। इस 7 से इस 7 को काटा, 22 2 जा 44, 44 को बेटा 11 से कट किया, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, देन 11 8 जा 88, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा आपका h प्लस 7 इक्वल्स टू 22। तो 7 को शिफ्ट करेंगे उधर, तो 22 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई बेटा आपकी 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट क्वेश्चन में देखिए,
इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक बिल्डिंग है बेटा जिसमें 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स लगे हैं। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज, रेडियस दे रखा है हर पिलर का कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 28 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 4 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा देख लीजिए, आपका यहाँ 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स दे रखे हैं, ये हाइट दे रखी है आपको 4 मीटर और रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो हमने रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर लिखा, मीटर में कन्वर्ट किया बेटा। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100, तो 28 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 28/100, और हाइट दे रखी है आपको 4 मीटर। CSA का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2πr/h। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी 28/100 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी 4, 7 4 जा 28। ठीक है बेटा, 22 का 2 से इंटू करेंगे तो 44, 4 का 4 से इंटू करेंगे तो 16, कितना आ गया आपके पास 44 × 16/100। ओके बेटा, 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 4 जा 64 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 68। ठीक है बेटा, 684 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है बेटा, तो रेडियस दिया था आपको 28 सेंटीमीटर, तो 28 को हमने चेंज किया मीटर में, तो 28/100 हो गया। हाइट दिया था आपको 4 मीटर, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। तो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखी हमने 28/100 इंटू 4, तो 22 2 जा 44, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 6 कैरी आया, 16 4 जा 64 और 6 प्लस करेंगे तो 70, कितना आ गया 704/100। 2 जीरो काटे तो 2 के आगे पॉइंट लगा दिया बेटा। ये कितने पिलर्स का है आपका एरिया 1 पिलर का, तो एरिया 1 पिलर इक्वल्स टू 7.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 पिलर्स का निकालना था आपको, तो 24 का हम इसमें इंटू कर देंगे, तो 7.04 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखा आपको 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज़ है बेटा ₹8, तो 7.04 यहाँ पे आपका है बेटा 7.04, तो 7.04 मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा बेटा 8 × 7.04/100 इंटू 24, तो 7 4 जा 28, इन सबको बेटा तीनों को इंटू करोगे 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1351.68 रुपीज़। इतना रुपीज़ आपका लगा, मीन्स 1351.68। ओके बेटा, थैंक यू।